झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर राहुल सिंह के करीबी परमानंद यादव का बिहार में एनकाउंटर हुआ। इसके बाद खबरें निकलकर सामने आई कि परमानंद यादव का लिंक लॉरेंस बिश्नोई से है। इस खबर पर खुद पुलिस ने प्रमुखता से बयान दिया और बताया कि लगातार कारोबारियों को टारगेट किया जा रहा था और रंगदारी नहीं मिलने पर गोली मारने की योजना थी। और इसी कड़ी में अचानक मसौड़ी थाना क्षेत्र में परमानंद यादव का सामना पुलिस से हो गया और यहां पर एनकाउंटर में उसे एक गोली पैर में लगी है। इस घटना के बाद तुरंत झारखंड के गैंगस्टर राहुल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञप्ति जारी किया जिसमें बताया कि राहुल सिंह हूं और आज पटना मसौड़ी एनकाउंटर में पकड़ा गया परमानंद यादव भाई है। उन्होंने आगे जो लिखा कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप या अन्य कोई गैंग से उनका लेना देना नहीं है। पुलिस और मीडिया में यह बात वह बता रहे हैं और आगे लिखते हैं कि मेरे या मेरे किसी गिरोह के सदस्य का नाम अन्य गिरोह से ना जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बिहार में किसी भी कारोबारी को कॉल या मैसेज नहीं किया गया। अगर प्रशासन द्वारा उन्हें या उनके गिरोह पर किसी के सदस्य पर बिहार में रंगदारी मांगने की एफआईआर दर्ज हुई है तो यह पूरी तरह से फर्जी है। साथ ही बिहार एसटीएफ के द्वारा जो मुठभेड़ बताई गई और कहा गया कि गोली मारा गया, इसे फर्जी बता रहे हैं और कहा कि 21 जनवरी रात 9 बजे पटना बस स्टैंड से झारखंड के लिए वह आने वाला था और झारखंड में किसी न्यायालय में जाकर आत्मसमर्पण करता, लेकिन उससे पहले बस स्टैंड से हिरासत में लिया गया और ना ही उसके पास बाइक थी और ना ही कोई हथियार था। एक सोची समझी घटना को अंजाम दिया गया है। आगे झारखंड सरकार और न्यायालय से गुहार लगाई है, आग्रह किया है कि अब पूरे घटना की निष्पक्ष जांच हो और तथ्य सामने आने चाहिए। साथ ही राहुल ने यह भी दावा किया कि सच सामने आएगा और अफवाह कोई न फैलाए। अगर हम बात राहुल सिंह की कर ले तो राहुल सिंह झारखंड का टॉप गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल है और फिलहाल विदेश में बैठा है। लेकिन झारखंड में अब तक खबरें आती रहती है कि राहुल गैंग के द्वारा गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया और रंगदारी की डिमांड की जाती है। बड़े कारोबारी इसके निशाने पर होते हैं। लेकिन अचानक जब परमानंद यादव का एनकाउंटर गुरुवार की अहले सुबह बिहार के मसौड़ी में हुआ तो मसौड़ी से जो तस्वीर निकली, दावा पुलिस ने किया कि रंगदारी की मांग की गई थी और पूरी कहानी बताई गई कि कैसे वारदात को अंजाम देने की योजना थी और फिर कैसे पुलिस से इसका सामना हुआ। इस दौरान खुद पुलिस अधिकारी ने जो बयान दिया था वो आपको सुनाते हैं। कि आज सुबह सुबह यहाँ पुलिस के साथ एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में उससे पहले गोली लगी है। घटनाक्रम पूरी तरह इस प्रकार है कि कुछ अपराधकर्मी बेऊर थाना के द्वारा पकड़े गए। उसमें से एक अपराधकर्मी जहानाबाद की ओर भागने लगा। इस बात की सूचना बेऊर के द्वारा मसौड़ी थाने को दी गई। सूचना मिलने के उपरांत मसौड़ी ने स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाहन चेकिंग लगाए। वाहन चेकिंग के दौरान करीब 4 से 4:30 के बीच में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस के रोकने के बावजूद वो निकलने लगा। इसी बीच में उसका पीछा किया गया तो वो बाइक से गिर गया। गिरने के उपरांत वो हथियार निकाल कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। इसमें उसे एक गोली पैर में लगी। उसके उपरांत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उक्त अपराधकर्मी का नाम परमानंद यादव ये पता चला है। यह लातेहार झारखंड का रहने वाला है। यह इसके विरुद्ध 17-18 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है जिसमें हत्या, डकैती, लूट, आर्म्स एक्ट तमाम प्रकार के कांड है। इसका संबंध राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा है और यह भी पता चल रहा है कि राहुल सिंह गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संबंधित है। यह अपराधकर्मी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई उसके हिसाब से विदेश यात्रा भी कर चुका है। एक बहुत बड़े नेक्सस से इसका संबंध प्रतीत होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अब देखना होगा कि आखिर परमानंद यादव के केस में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। क्या राहुल सिंह परमानंद यादव को लेकर जो दावा कर रहे हैं वह कितना सही है और पूरी कहानी क्या है। तस्वीर जल्द ही हो सकता है कि पुलिस इस पूरे मामले पर सामने रखे और तमाम जानकारी मीडिया के सामने साझा करेगी कि आखिर कैसे मुठभेड़ हुई और किससे रंगदारी बिहार में मांगी गई थी
और आखिर राहुल सिंह गैंग का क्या लिंक है और कैसे लॉरेंस बिश्नोई की कड़ी इस पूरे गैंगस्टर के लिंक में जुड़ गया है और कहानी क्या है, तस्वीर क्या है, जल्द ही पुलिस साफ कर सकती है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।